नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की एपिसोड अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और आपके वॉइस ओवर्स भी आए हैं, आपके रिव्यूज आए हैं, तो वो सुनाती हूँ क्योंकि आप लोगों को भी एपिसोड अच्छी लगी। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके भी अलग तरीके से आते हैं, मेरे भी आते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से मुझे मज़ा आता है उन सब रिव्यूज़ को सुनने का। तो आज टाइम की कमी के कारण जो रिव्यू रह गए होंगे उनके लिए मैं सॉरी फील करूंगी, क्योंकि अभी जो भी आ चुके हैं 1:30 बजे से पहले पहले रिव्यूज उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो जैसा मैंने अपने लाइव में भी कहा है कि आज कुछ मसरूफियत है, इसलिए ये जो वीडियो है हम लोग सिर्फ ले रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके रिव्यूज मिस हों जिनके रिव्यूज आए हुए हैं। तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा, आज का शो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। अनुपमा का जैसे पहले तो तोशु के साथ जो दिखाया है, तो तोशु एक आश्वासन दे रहा है अनुपमा को कि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा, इतने मुश्किल से मुझे जॉब मिला है तो मैं ऐसे ही उसको हाथ से नहीं जाने दूंगा। काश जो बोल रहा है तोशु ऐसा ही करे, अच्छा रहे। पर तोशु से क्या ही उम्मीद करें हम, तोशु क्या कर सकता है ये हम सब अच्छे से जानते हैं, इसलिए फिलहाल तोशु के लिए तो सोचना भी बेकार है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। पर ठीक है। जैसे फिर अनुपमा को जैसे किंजल ने कहा कि आप माँ हो और आपका हक है अपनी बेटी के बारे में जानना, तो आप फ़ोन करिए। अनुपमा ने फ़ोन किया। यहाँ पे आद्या की अपनी जिद चल रही है, आद्या अपना ही बात बनाने की कोशिश कि हम एक फैमिली बनते, शू वापस आ जाओ, ऐसा करो वैसा करो, अनुज समझाने की कोशिश। आद्या का जो बोलने का तरीका और जैसे जिद पकड़ के था, इसकी ये आदत कम करना चाहिए, क्योंकि ये ना ऐसी जो बात करती है ना, तो ये लोगों को डरा के और अपनी ही बात मनवाने की कोशिश, तो ये थोड़ा सा आध्या का जो है ना करती है ना ये हरकतें, तो कहीं ना कहीं इन बातों पे अंकुश लगना चाहिए। पर आध्या कितना बड़ा कांड करेगी अभी चूक के माता पिता को बुला के। यहाँ पे श्रुति अभी जैसे आज के कड़ी में भी श्रुति पूरी ऐसे निगेटिव नहीं लगी, पर वो बहुत नज़र रख रही है अनुज की। अब जैसे पहले रखना चाहिए था वहाँ नहीं रखा, पर अभी रख रही है। तो कि अनुज अनुपमा से बात कर रहा है, ये सब उसने सुना और वो सीन वाकई में बहुत अच्छा लगा। अनुज और अनुपमा का पहले आद्या के लिए बात करना, फिर तोशु के लिए बात करना और फिर एक दूसरे के लिए भी पूछना कि कैसे हो, और वो मैं ठीक ही हूँ अनुज की तरफ से। तो आज बहुत सी बातें उसका दर्शाता है कि आप ठीक नहीं हो ये सब। और फिर अच्छा लगा उनका उसका। फिर बाद में उसने ये कहना कि एक बात बोल, मैंने चश्मा लगाया 5 साल बाद, तुम्हारा वो पल्लू से पोंछना, ये सब बातें इतनी क्यूट लग रही थी वाकई में। थोड़ी देर के लिए हम लोग सब भूल गए थे कि ये तो सब बातें हैं इनकी, और नहीं याद रख रहे थे कि ना प्रोमो याद रहा ना कुछ याद रहा कि अनुज की शादी होने वाली है, वो उसके मम्मी पापा रहे, आद्या का ये वो सब। पर आज दोनों के प्यार को आखिर में जिया हमने, अच्छा लगा वो। और वो दोनों के एक रोमांटिक करना, फ़ोन पे भी बात करना, तो अनुपमा भी पिघली हुई दिखी अनुज के सामने। पर वो अपने आप को संभाल लेती है, कहती कि नहीं मुझे काम पे जाना, देर हो रही, मैं रखती हूँ अभी। यहाँ अनुज ने भी ठान लिया पूरी तरह से कि अनुपमा के आसपास तो रहना ही, उसे कैसे भी करके अपने अनु को वापस लाना है। और आपका भी मैंने शो देखा, वो वीडियो देखा तो अच्छा लगा। वो भी सही कहा आपने कि अनुज ये सब कोशिश करेगा और वही धीरे धीरे प्यार को बढ़ाने वाली बात भी, फीलिंग भी सामने आती है। और जैसे अभी अनुपमा का वो दूसरा सीन सबसे अच्छा लगा, सबसे फैंटास्टिक, कि वो उसको डांस अकेडमी में भी जाती है और अपना ऑडियंस देती है, वो डांस करती, वाकई में बहुत अच्छा लगा। और फिर दोबारा भी कहती है कि मुझे एक और डांस, उसको एक नया काम मिला डांस सिखाने का, बरसों पुराना सपना अनुपमा का सच हो रहा है जा रहा वाकई में। कल देखा था मैंने ये प्रोमो, दिल को छू गया और अच्छा लगा। वो डांस बहुत अच्छा लगा। आज उस डांस को फिर से एक बार रिवर्स गियर में रिवर्स ले जाके मैंने भी डांस किया दोबारा अनुपमा के साथ, अच्छा लगा। वो नचले नचले मेरे यार, वो अच्छा लगा, बहुत सही। और उसके बाद फिर वो दीपू की भी पोल खुलती हुई नजर आई उसकी फ्रेंड के सामने, तो डांसर जो है उसके सामने, तो दीपा दीपा नाम है ना, तो कहता है उसे कैंसर डिटेक्ट है। उनकी कहानी अनुपमा थैंक यू बोल रही है यशदीप को कि आपकी तो बोलते नहीं,
में एक जरिया होता है, तो ये बात तो सही है कि एक जरिया होता है। अनुपम कहती है आपकी मेहनत भी रंग लाती है उसके लिए। तो कहती मैं यहाँ आई थी और एक अच्छी शेप भी बन गई और एक अच्छा बहुत अच्छा सीन लगा अनुपमा का। वो खुश थी, अनुपमा दिल से खुश थी, बहुत अच्छा लगा। और आज कपड़िया जिससे भी बात हुई, कहीं ना कहीं दिल को खुशी मिलती है। हम जिसे प्यार करते भले अनुपमा के नेचर में वो नहीं है कि वो किसी की लाइफ खराब करे, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करे, अनुज की खुशी चाहती है, पर कहीं ना कहीं दिल को सुकून भी मिलता है हम जिसे प्यार करते हैं उससे बात करके। तो वो एक का अच्छा लगा आज का, वो टोटली अनुपमा आज खुश लगी। आज रोई नहीं अनुपमा ज़्यादा, जहाँ भी आए खुशी के आंसू आए, अच्छा लगा वो। और दूसरी बात है कि यहाँ पे शाह उसमें भी अनुपमा के चर्चे तो इंडिया में भी है। जैसे आज पाखी बड़े बदतमीजी के साथ था, जो अंश को समझा रहा है वनराज, पर फिर वो अचार पापड़ की पैकिंग तो काव्या पूछ लेती है, तो कहती मैं अमेरिका जा रही हूँ, उन लोगों के लिए लेके जा रही हूँ, घर का तो घर का ही होता है। और फिर कहती मम्मी से भी मिल लेना, बाकी कहती ताकि पता तो चले कि वो बाबा कहते अभी भी दूसरों के बर्तन नहीं साफ करी क्या, जो भी कहती कि रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करी जो भी है। तो उस पर मुंह तोड़ जवाब बापूजी का और काव्या का। और बाकी थी कि मुझे अनुपमा से मिलना है, मिलूंगी जरूर, क्योंकि उसे बताऊंगी कि तू ही अकेली नहीं, मैं भी आ सकती हूँ। बा अपने ही अंदाज में बोलती है, पर देखते बा क्या हंगामे करती है अमेरिका जाके। और मिस्टर शाह भी तो बोल रहे कि मुझे भी अनुपमा से मिलना है, तो देख लेना अनुज मिस्टर शाह कि तुम अनुपमा बावर्ची नहीं डांसर भी बनेगी। और अब उसका सपना अब किसी के लिए नहीं, वो उसका सपना आखिर पूरा होगा। वो खुशी तो सच में जब सब लोग देखेंगे ना, अनुज को भी बहुत खुशी होगी। अगर ये बात पता चलेगी ना अनुज को कि वो डांसर बन रही, तो खुशी होगी। और ये बहुत पल छोटे पल जो ढूंढ रहा है ना अनुज, तो ये कहीं ना कहीं अनुपमा को फिर से पाना चाहता है। तो वो जैसे भी बोलता है कि स्टाइल लगाने वाली बात है, स्टाइल जरूर लगेगा। मैंने एक देखा कि ऑफलाइन ऑफ स्क्रीन मस्ती थी रूपाली गांगुली की, सब लोग बैठे हैं वो गॉगल लगा के ऐसे, और कहते सब लोग यानी एक वो रेस्टोरेंट के अंदर का नहीं था, दीपू भी दिखाया वहाँ पे और बाकी के भी जो रेस्टोरेंट के कर्मचारी उन लोगों को भी दिखाते। तो यहाँ वो बाहर का दिखा वो सीन की जैसे ये जो स्टॉल लगाने वाली बात करें तो ये होगा। और यहाँ पे वो जो स्टॉल लगेगा तो कहीं ना कहीं दोनों फिर मिलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा। अभी इसमें तोशु का क्या काम है, तोशु क्यों आया, अभी पूरा तरह से क्लियर नहीं है। पर नहीं, अनुज ऐसे इस टाइप से तोशु को इस्तेमाल करने के लिए या फिर इस्तेमाल करने के लिए अच्छे से क्यूट वाले मोमेंट में करेगा, पर ऐसा जैसे उस पर नज़र रखने के लिए या फिर यशदीप को के बारे में अनुपमा को जानने के लिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। जैसे सुनना है बोल रहे बहुत से लोग, तो मुझे ऐसा नहीं लगता अनुज की तरफ से। अभी फिलहाल तो अनुज आज अच्छा लगा। और अनुज अभी धीरे धीरे जैसे ना एक हिम्मत आती है। अनुपमा जैसे उसको रोज रोज मिलेगी, जैसे मिलेंगे वो बार बार मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें वो फिर हिम्मत आएगी। अभी तो टूटा हुआ है कि उसे एक तरह से समझ लिया कि अनुपमा मेरी लाइफ में नहीं आएगी है, जैसा तब तक जो कर रहा था। पर ये एक हिम्मत भी आएगी उसको इन लोगों से बात करने की, आध्या से बात करने की, श्रुति से। तो श्रुति के पेरेंट्स अभी क्या क्या करते हैं और श्रुति को ये पता नहीं है तो हो नहीं सकता। हम अच्छे से जानते हैं कि श्रुति को पता है, पर वो कहीं ना कहीं देखना इमोशनली वो भी कहेगी कि अभी मैंने बहुत कुछ है ना, मैं कैसे पेरेंट्स को मना कर दूँ, अभी आने वाले तो मैं क्या करूँ। जो भी कहेगी तो कहेंगे कि फिलहाल के लिए हम हाँ बोल देते हैं, नाटक करते हैं, ऐसा कुछ तो भी वो करेगी कहीं ना कहीं वो अनुज को फंसाने के लिए। तो अनुज कितना फंसेगा और ये हमेशा जैसे मिलेंगे तो अनुपमा को भी एहसास होगा कि अनुज खुश नहीं है श्रुति के साथ शादी करके, मैं तो इनकी खुशी के लिए यहाँ, ये एहसास होगा अनुज दिलवाएगा या अनुपमा को होगा पता नहीं, कि जैसे वो खुशी के लिए अनुज को छोड़ी थी कि खुश रहेंगे अनुज, तो यहाँ वो खुश नहीं दिखेगा। तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, देखते मुझे लगता है। पर महान विलन का इंतजार तो बेसब्री से बहुत ज़्यादा। और देखते हैं आगे क्या होता है। जब शाह परिवार भी आएगा तो हंगामे भी है, श्रुति के पेरेंट्स आएंगे, तो कहीं ना कहीं आध्या की हरकतों से उनको समझ में आएगा। अब उसकी हरकतों का फ़ायदा उठाते हैं या फिर उसको अपनी बेटी को समझाते हैं। अब माता पिता है तो कैसे उसको लेते हैं तो उसके ऊपर है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा।
आज अनुपमा को तोशु को फिर से बोलना कि अच्छे से काम करना और शिकायत का मौका मत देना। कल को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे और अनुज के बीच में नहीं आऊँगी। अनुपमा तुम जो मर्जी कर लो, बट जब भी अनुज कोई मुसीबत में पड़ेगा तो सबसे पहले तुम अपने अनुज की हेल्प करोगी। तोशु की करो ना करो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तोशु कभी भी सुधरने वाला नहीं है। आज अनुपमा और अनुज की बातें सुनी, दिल को बहुत सुकून मिला और अनुज ने अनुपमा को चश्मे वाली बात बताई। पिछली ज़्यादा ताज़ा हो गई। सच में दिल करता है कि पहले वाले मान को देखने के लिए। आज अनुपमा को 5 सालों बाद डांस करते देख बहुत अच्छा लगा और आज उसने दिल खोलकर डांस किया। आज उसे डांस की नौकरी मिल गई। सच में बहुत अच्छी हैं दिया जी। दीपू जी की मदद से आज अनुपमा का सपना पूरा हो गया। सपना पहले भी पूरा हो जाता जब अपनी बेटियों के लिए अपना सपना छोड़ दिया था, जो आज दोनों उससे नफ़रत करती हैं। सबसे ज़्यादा मुझे छोटी पर गुस्सा आता है कि जिसको अनुपमा ने अनाथ आश्रम से लेकर आई, माँ का प्यार दिया, उसके लिए अपना सपना तक छोड़ दिया। आज वो बेटी अपनी माँ की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। और पाखी का तो क्या ही कहें, पाखी तो कभी भी सुधरने वाली नहीं है। इसलिए मैंने छोटी के बारे में बात की। जो कुछ उम्मीद लगती है कि कभी ना कभी तो उसे अपनी माँ की याद आएगी और अपनी गलती रियलाइज़ ज़रूर होगी। आज दीपू जी ने दिया जी के बारे में बताया, सुनकर बहुत दुख हुआ उनकी बेटी के लिए भी और उनके लिए भी। आज दीपू जी का अनुपमा को डांस करते देख मुस्कुराना दिया जी ने नोटिस किया और कहा कि क्या बात है, तो वो बात को टाल देते हैं और दोनों को दिया अपने घर इनवाइट करती है। और उधर शाह वाले भी तैयारियां कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए। और पाखी का कहना कि आप मम्मी से ज़रूर मिलना, देखना वो क्या कर रही हैं वहाँ पर। और बापूजी का पाखी को डांटना और अनुपमा के लिए बोलना अच्छा लगा। इन लोगों को क्या पता कि हमारी अनुपमा चेफ और डांस दोनों जो उसके सपने थे उसे पूरा कर रही है और वो बहुत ही सक्सेसफुल होगी। और वनराज का तो मुंह देखने लायक होगा कि अनुपमा अमेरिका में भी अपना कमाल दिखा रही है। बस थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना था। हेलो अंजू मैम, मैं संदीप कौर बोल रही हूँ। नमस्ते। अनुपमा सीरियल के बारे में बोलना था आज अनुपमा सीरियल का एपिसोड बहुत 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 अच्छा था। आज का अनुपमा का डांस बहुत अच्छा लगा। अनुपमा की कन्वर्सेशन अच्छी लगी और दीपू का वो भी अच्छा लगा, उसको सपोर्ट करना। जब दीपू उसको देखकर ब्लश कर रहा था तो उसकी दोस्त उसको छेड़ रही थी, वो भी अच्छा लगा अनुपमा का। और मैम एक कुसुम जी हैं, उनका एपिसोड बहुत अच्छा आता है, उनकी सिंगिंग बहुत अच्छी है मैम। थैंक यू। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिनको ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपमा की तो भाई निकल पड़ी। नया प्रोमो देखा, बहुत अच्छा लगा। अनुपमा की खुशी देखने लायक थी। डांस सीखने के साथ साथ अनुपमा को डांस सिखाने को भी मिल गया। एक्स्ट्रा इनकम भी अनुपमा की होगी। अब वो दिन दूर नहीं जब अनुपमा एक चमकता हुआ सितारा होगी अमेरिका में और सभी के मुंह पर तमाचा जो अनुपमा को डोरमेट ही समझने की गलती करते हैं। और वर्रा शाह, तब क्या होगा तुम्हारा, भगवान ही मालिक है। हालातों को ना बदलें, खुद को बदलें, हालात अपने आप बदल जाएंगे। आज का एपिसोड देखा। अनुपमा, तुम तोशु को किसी भी भाषा में समझा लो, इसको समझ आने वाला नहीं है। इसकी फितरत मरते दम तक नहीं बदलने वाली है। तोशु और ईमानदारी कभी नहीं। शोभा नहीं देते हैं तोशु के मुंह से ये शब्द। अनुपमा सोच में है कि अनुज ने क्या सोचकर तोशु को नौकरी दी है। अरे तुम्हारा बेटा है इसलिए दी है और अनुज तुमको बहुत प्यार करता है। सिंपल सी बात है, इसमें सोचने की क्या बात है। अनुज, ये तरीका है इस सिरफिरी लड़की को समझाने का आद्या को। ये बात तो समझ नहीं आई भाई। डांटना तो दूर, प्लीज़ प्लीज़ कर रहा है अनुज आद्या से। अब इन तीनों को देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों, हमको खुद नहीं पता है। फिर इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है आद्या। श्रुति इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहती है, इसीलिए तो रुकी है यहाँ। और डरपोक अनुज,
अनु का फ़ोन लेकर वहाँ से चला गया। क्या है ये सब? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि दोनों के सामने अनु से बात कर सको? श्रुति, अब तुम सब कुछ जानकर अगर आग में कूदना चाहती हो तब तो तुम्हारा जलना तय है मैडम श्रुति। और शीशे में अनुज खुद को चश्मे में देखकर याद करता है श्रुति की बात और अनु का चश्मा देना। अनु ने छोटी के बारे में पूछा, फिर अनुज ने पूछा तो सही अनुज से कि तुम ठीक हो। सुनकर अच्छा लगा, और अनुज का कहना ठीक ही हूँ ये अच्छा नहीं लगा सुनकर। और इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? अनुज का पाड़िया। तोसू को क्यों रखा जॉब पर? इसका जवाब तो मिल गया अनुपमा को। अनुज ने अनु को बता दिया कि हमने वही चश्मा पहना है जो हमने पहली मुलाकात में पहना था। कैसे तुम चश्मा अपने पल्लू से साफ करके पहनाया करती थी। अनुपमा भी यादों में चली जाती है। ऐसे रोने से क्या होगा अनुज? बिल्कुल सही अनु, तुमको काम और डांस पर फोकस करो बस। किंजल को भी भूल जाओ, अब अच्छा लगेगा तभी अच्छा रहेगा। ये अच्छा रहा, श्रुति ने सारी बातें सुन ली, बहुत अच्छा लगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है श्रुति, भाग जाओ अनुज अनुपमा के बीच से, वरना पछताओगी जीवन भर। वाह, मज़ा आ गया अनुपमा का डांस देखकर। अनुपमा के चेहरे की खुशी देखने लायक है। डांस टीचर अनुपमा से इम्प्रेस होकर डांस सीखने के साथ साथ डांस सिखाने को भी बोल रही हैं। अनुपमा को अपना सपना याद आ जाता है अमेरिका में डांस सिखाने का। 2 बार वो सपना रह गया था, पर कान्हा जी की कृपा से आज वो मौका मिल रहा है। 5 साल बाद अनुपमा दिया जी से पूछकर और डांस कर रही है। वो खुश होकर डांस कर रही है। अनुपमा का रोम रोम खुश है। अनु को डांस करते देख दीपू को दिया जी ने कुछ अलग ही नज़रों से देखा है। अनुपमा को खुश देखकर आज हम बहुत खुश हैं सच में। और लो, दिया ने दीपू को टोक ही दिया अनुपमा को लेकर। दीपू की चोरी आज दिया ने पकड़ ली। और दिया की बेटी की कैंसर में डेथ हो चुकी है और दिया को भी कैंसर है, ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उधर वनराज अंश को समझा रहा है कि चोरी करना बुरी बात है। बा अमेरिका जाने को तैयार है और पाखी का कहना कि बा मम्मी से ज़रूर मिलकर आना, देखना कि सेफ बनी भी है कि कहीं रेस्टोरेंट में बर्तन ही घिस रही है। तभी बाबूजी का जवाब, वो भी कुछ कर रही, जो भी कुछ कर रही है अपने बलबूते पर ही कर रही है। काव्या का कटाक्ष पाखी को, अनुपमा अपने एक्स पति या पापा पर डिपेंडेंट नहीं है। काव्या ने बिल्कुल सही कहा। पाखी को तब तक गर्व था अपनी मम्मी पर जब तक इसकी मम्मी के नाम के आगे कपड़िया लगा था। कटु सत्य बोला बिल्कुल काव्या ने। और बा ये दिखाने जाएगी अनुपमा के पास, मिलेगी कि मैं भी अमेरिका आ सकती हूँ। और वनराज अलग खिचड़ी पका रहा है। मिलना तो मुझे भी है, पर तुम सब मिलकर खुद हैरान रह जाओगे अनुपमा से। और प्रीकैप फिर वही पुराना वाला था। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज़, दिस इज़ रीटा हेयर। आज का एपिसोड ठीक था। जैसे कि मैंने अपने पहले ऑडियो में कहा था कि श्रुति इज़ गोइंग टू प्ले माइंड गेम्स। वो जानती है अनुज की कमज़ोरी आध्या है, तो वो आध्या के ज़रिए ही बहुत कुछ करने वाली है। और नज़र भी आ रहा है कि वो बात बात पे टोंट कस रही है। एट द सेम टाइम वो अनुज के सामने अच्छी भी बन के रहना चाहती है, सॉरी भी फील करती है और बेचारी भी फील करती है, बेचारी भी दिखाती है। अनुज आध्या को इतने आराम से कह रहा है कि लेट एल्डर्स हैंडल दीज सिचुएशंस, बच्चों का काम नहीं है। अरे थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बोलो भाई। आध्या तो जब स्क्रीन पे आती है ना, इरिटेटिंग लगती है बहुत ज़्यादा। इट्स टू मच। एक 12-13 साल की लड़की इतनी प्लॉटिंग और इतनी प्लानिंग नहीं करती है। पता नहीं मेकर्स क्या दिखा रहे हैं। एंड उधर अनुपमा तोशु को अच्छे से समझाती है कि वो अपनी जॉब ईमानदारी से करे और अनुज का भरोसा ना तोड़े। लेट्स सी तोशु कितनी ईमानदारी से अपना जॉब करता है। अनुज को अनु का फ़ोन आता है छोटी के बारे में पूछने के लिए।
It was a nice talk between these two. अपने पुराने दिन याद कर रहा था अनुज। उसने चश्मा तो लगा लिया, बट उसकी हंसी, उसकी खुशी सब तो अनुपमा के साथ चली गई है। इनफैक्ट वो दोनों जैसे एक दूसरे के साथ प्रैंक्स करते थे, जोक्स करते थे। इनफैक्ट अनुज तो खेलता था अनुपमा के साथ। सब कुछ चला गया। उसके उसके पास जो बचा है वो है गुस्सा, दर्द, यही सब बचा है। मायूसी, लाचारी। अनुपमा डांस एकेडमी पहुंचती है, डांस सेंटर पहुंचती है यशदीप के थ्रू, एंड शी सो हैप्पी। फाइनली अनुपमा को अपने सक्सेस का रास्ता मिल गया। अब उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दिया के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा कि उसकी बेटी थी जो कैंसर से उसकी डेथ हो गई, अब उसे भी कैंसर है। ऐसा क्यों लगता है कि दिया के बाद अनुपमा इस डांस एकेडमी को संभालेगी। प्रीकैप वही दिखाया जा रहा है कि अनुज इज़ वेरी जेलस सीइंग बोथ यशदीप एंड अनुपमा। देयर हैंड्स वर टचिंग। तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। लेट्स सी हाउ दिस सिचुएशन गोज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। धारावाहिक सबको अच्छा लग रहा है ये तो पता ही है, क्योंकि तभी हम लोग देखते भी हैं, चाहे हमें कभी कोई चीज अच्छी लगे ना लगे, मगर धारावाहिक पूरे का पूरा स्टोरी वाइज जो भी है हमें अच्छा लग रहा है। आपके रिव्यूज यही बताते हैं। तो आगे भी ऐसे रिव्यूज भेजते रहिए, और जिन्होंने नहीं भेजे हैं अभी तक उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.